हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सोल्व करवाए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू कर रहे हैं। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों, मैंने लिखा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर अ कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय P of x equal to 41 plus 24x minus 18x है। बच्चों, नॉर्मली फंक्शन को हम fx से डिनोट करते हैं। आप px से भी डिनोट कर सकते हो। वन इज द सेम थिंग, क्योंकि वो प्रॉफिट बोल रहा है इस चीज को, तो इसलिए इसे p से डिनोट कर दिया। हमने किसी कंपनी का प्रॉफिट निकालना है कि वो मैक्सिमम कब होगा, तो इसका मतलब हमारा मैक्सिमम मिनिमम इसको हेल्प करेगा निकालने में। तो बच्चों, हमने सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, तो डेरिवेटिव करना हमें आता है। फिर हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं और वहां से x की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, x की वैल्यू आ गई 24/36। कटिंग की 12 2 था, 12 3 था, तो x की वैल्यू 2/3 आ गई। हम ये भी जानते हैं डेरिवेटिव को 0 पुट करके जो x की वैल्यू आती है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जब मिनिमम वैल्यू सिर्फ इसी पॉइंट पे ही मिलती है। तो हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, तो x की वैल्यू 2/3 आएगी। तो इस 2/3 पे जहां तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी जब मिनिमम मिलेगी, बट वी आर इंटरेस्टेड फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम वैल्यू। देखिए बच्चों, तो x इक्वल टू 2/3 पे फंक्शन जो है वो प्रॉफिट में फंक्शन है मैक्सिमम होगा। तो देखिए, उसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने के लिए। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हम जानते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट काफी इजी टेस्ट है, इसलिए हमने इस फंक्शन को एक बार फिर से डेरिवेटिव किया। तो 24 का 0 माइनस 36x का माइनस 36। फिर हम बच्चों जो x की वैल्यू हमने निकाली उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में x की जगह पे पुट करते हैं। तो इसके पास तो x नहीं है, किसी भी x के लिए 2/3 के लिए डबल डेरिवेटिव माइनस 36 ही रहेगा, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, लेस देन 0 है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है कि अगर डबल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का इस पॉइंट पे, एक्सट्रीम पॉइंट पे नेगेटिव आ जाए, तो हमें कहना पड़ेगा जो फंक्शन है यहाँ पे px है, इट हैज लोकल, हाँ जी बच्चों, मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू 2/3। बट हम जानते हैं यहां पे, बट ड्यू टू यूनिक एक ही एक्सट्रीम पॉइंट, इसे एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं, जो x की वैल्यू होती है वो एक ही है जिसपे मैक्सिमम मिनिमा मिलना है, वो सिर्फ एक ही पॉइंट है। तो बेसिकली हम चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम सिर्फ लोकल की बात नहीं कर रहे क्वेश्चन में, वो पूरे फंक्शन की किसी भी पॉइंट पे हर जगह मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना चाहता है। तो लोकल मैक्सिमम मिनिमा का काम क्या होता है कि वो बच्चों जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स, एक्सट्रीम पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स पे उसके लोकल एरिया में मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालता है। मान लो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही पॉइंट आया जहां पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी। मान लो किसी फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट एक से ज्यादा हो, C1, C2, C3 एंड सो ऑन। फिर सभी पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किया जाता है। मान लो इस पॉइंट पे लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई, इस पॉइंट पे किसी फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू 3 आ गई। मान लो C3 पे हर पॉइंट पे अलग अलग चेक किया जाता है। मान लो इस पॉइंट पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू 3 आ गई, मान लो इस पॉइंट पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, लोकल मिनिमम वैल्यू 4 आ गई। तो बच्चों, जितनी भी लोकल मिनिमम वैल्यूज होती हैं उनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होती है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। इसी तरह जितने पॉइंट्स पे फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है, उन सब में से सबसे बड़ी वैल्यू लोकल मैक्सिमम वैल्यू होती है। वंस मोर देखिए, मान लो हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, तो x की वैल्यूज एक से ज्यादा आ गई, C1, C2, C3, C4 एंड सो ऑन। तो हम हर पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमा चेक करते हैं। C1 पे मान लो C1 पे फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है। लोकल का मतलब सिर्फ उसने अपने लेफ्ट नेबर और राइट नेबर पे चेक किया और पता लगा कि C1 पॉइंट पे इस फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है। मान लो लोकल मिनिमम वैल्यू है। इसी तरह सपोज कर लो C3 पे
इस फंक्शन के नेबरहुड में फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू है। तो बच्चों इन दोनों में सबसे जो छोटी वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होती है। सेम मैक्सिमम के केस में मान लो C2 की लोकल इतने एरिया में फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, मान लो C4 पे इस नेबरहुड में चेक किया, इस फंक्शन की ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे C4 पे हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी और वो इतनी जो y की वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ चेक करने के लिए मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, हमने लिखा ना, बट ड्यू टू यूनिक एक्सट्रीम पॉइंट मैक्सिमम मिनिमम सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिल रहा है, तो आपने चेक की लोकल मैक्सिमम मिनिमम किया लेकिन एक ही पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो हमें कहना पड़ेगा इस फंक्शन के पास इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। फिर हम लोकल वर्ड छोड़ देते हैं, इसका मतलब कहीं भी चेक कर लोगे, ठीक है, चेकिंग के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट है, इसी पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, तो हम बोलेंगे ड्यू टू यूनिक एक्सट्रीम पॉइंट फंक्शन px हैज मैक्सिमम वैल्यू। जब हम लोकल वर्ड नहीं यूज कर रहे, इट मींस दैट ये ग्लोबल एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रॉफिट हो गया। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे मिलेगी? 2/3 पे। इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी क्योंकि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो कितनी मिलेगी भाई? उस पॉइंट को x को इस गिवन फंक्शन में जाकर x की जगह पे पुट कर दो। 41 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, तो इट कम्स टू बी 41 3 8 द 16 18 4/9, तो बच्चों कटिंग की 9 2 द 41 16 माइनस 8, इनको प्लस किया कितना आया 50 51 57 57 में 8 माइनस किया तो 49 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। सिर्फ 1 मिनट में जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूं। तो क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट, लोकल वर्ड नहीं यूज किया, इसका मतलब कहीं भी बताओ, कहीं भी चेक कर लें, किसी भी x पे चेक कर लें, किसी भी x की वैल्यू पे चेक कर लें, बताओ फंक्शन की प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, x की सिर्फ एक ही वैल्यू आई, इसका मतलब सिर्फ इसी पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि जो डेरिवेटिव को 0 पुट करके x की वैल्यूज आती है सभी पे बारी बारी चेक किया जाता है, ठीक है। तो फिर हम उस वैल्यू को डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, तो डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव हो तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करता है कि फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा एट दिस पॉइंट। अगर एक से ज्यादा पॉइंट होता तो सभी पॉइंट्स पे चेक करते, तो सभी पॉइंट्स पे चेक करते फंक्शन की वैल्यू, हर पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते, जो उनमें से सबसे बड़ी वैल्यू होती वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होती, लेकिन चेकिंग पॉइंट सिर्फ एक ही है, तो इस कारण कोई और पॉइंट नहीं है जहां पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब इस फंक्शन की ड्यू टू यूनिक एक्सट्रीम पॉइंट हमें लोकल वर्ड छोड़कर इसको बोलना पड़ा कि कहीं भी चेक करो, इसका ये मतलब है, तो फंक्शन की वैल्यू सिर्फ यहीं पे मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। वो कितनी है? इस पॉइंट पे मिलेगी। कितनी मिली? इस फंक्शन में, गिवन फंक्शन में x की जगह पे आपने 2/3 पुट कर देना है, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस प्रॉफिट फंक्शन। आई होप क्लियर है सबको बच्चों। तो नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों बड़े ध्यान से समझना है, वेरी इंटरेस्टिंग। समझ एक बार समझ आ गया आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। तो बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो चाहे सेकंड से करो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बच्चों को आसान लगता है, इसलिए हम मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू of the function given by y equal to the fx equal to 3x4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25 in the closed interval 0 to 3। बच्चों दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। तो इस क्वेश्चन में
लोकल वर्ड यूज नहीं किया, इसका मतलब हर एक x के लिए जो इसके अंदर है, जो हर एक x के लिए जो इसके अंदर है, सभी के लिए बताओ किस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो कितनी है, वो किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है और वो कितनी है। समझ आया सबको? तो फंक्शन y इक्वल्स टू, y बोलो fx बोलो, वन इज द सेम थिंग। बच्चों हमें फंक्शन दिया हुआ है, हमने इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर डेरिवेटिव देखिए, चेक करिए। 3 एज इट इज पावर रूल लगा दिया, 8 एज इट इज पावर रूल लगा दिया, 12 एज इट इज पावर रूल लगा दिया, 48 एज इट इज एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो बच्चों हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव जो है इट कम्स टू बी 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। सेकेंड स्टेप में हम डेरिवेटिव को 0 पुट करते हैं। तो जैसे ही हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, देखिए तुम्हारे पास 12x क्यूब 24x स्क्वायर 24x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको 0 पुट किया, इनमें से देखिए 12 कॉमन आ रहा है, समझ लगी सबको? 12 कॉमन आ गया, सभी में 12 कॉमन आ गया। तो ये एक्स क्यूब माइनस कितना गया 2x स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 12 कॉमन लिया, 12x क्यूब, यहाँ पे क्या बनेगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो ये 12 से डिवाइड कर दिया। यहां से देखिए बच्चों, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये x माइनस 2 ये बन गया, तो यहां से 2 कॉमन आ रहा है, तो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस 2 फैक्टर्स बन गए, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों आइदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज 0 और x माइनस 2 इज 0। तो बच्चों कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो यहां से इमेजिनरी नंबर आएगा अयोटा वाला, वो हमें चाहिए नहीं, हमें रियल नंबर चाहिए। तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की इस पॉइंट पे मिलेगी। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्लोज इंटरवल गिवन है, हम आगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस क्वेश्चन में आपको क्लोज्ड इंटरवल गिवन होगा तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कौन से पॉइंट से मिलती है, एक जहां पे डेरिवेटिव 0 होता है। तो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू किसी भी फंक्शन की कहां पे मिलेगी, में अक्कर एट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन में अक्कर एट कहां पे मिलेगी, जहां पे डेरिवेटिव 0 है। ठीक है बच्चों, और अगर क्लोज इंटरवल है तो दोनों एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना है। तो क्या करना है, वंस मोर ये पॉइंट्स वाली वाली गिवन फंक्शन में आपको पुट करने हैं। तो बच्चों सबसे पहले आपने गिवन फंक्शन में x को 2 पुट किया, तो 3 इंटू 2 की पावर 4 16, 8 इंटू 2 की पावर 3 8, 12 इंटू 2 की पावर 2 4, माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर लेनी है, तो आपने चेक कर लेनी है, अब नहीं कर रहे। फिर आपने x को 0 पुट करके इसमें 0 0 0 0 25 आ गया। ठीक है बच्चों, फिर आपने x को 3 पुट करना है गिवन फंक्शन में, फिर आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू होगी इन तीनों में वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी इन तीनों में वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। चलो 30 सेकंड में फिर से सबको समझाते हैं। ओके, तो बच्चों इस फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है और हमें क्लोज इंटरवल गिवन है, इसका मतलब x की वैल्यू इसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इन एरिया में इन वैल्यूज पे, इन वैल्यूज के अंदर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने फंक्शन का डेरिवेटिव कर देना है, डेरिवेटिव करके उसको 0 पुट कर देना है। जैसे ही 0 पुट किया हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, लेकिन ये वैल्यू x स्क्वायर माइनस 2 पॉसिबल नहीं है, कभी भी किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता। तो वी हैव x इक्वल टू 2।
तो इस पॉइंट पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम बता चुके हैं अगर क्लोज इंटरवल हमें गिवन हो तो हम एक तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं और एक एंड पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले x को 2 इस फंक्शन में पुट करके फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, बताना है कितनी है। फिर 0 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 3 पे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है। तो सबसे बड़ी इन तीनों में जो वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, सबसे छोटी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। समझ आया सबको? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये मैंने कैलकुलेशंस आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को 0, x की वैल्यू जो आई उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको क्लोज इंटरवल गिवन है तो उन दोनों पॉइंट्स पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, सबसे छोटी मिनिमम वैल्यू। क्लियर है सबको बच्चों? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, at what point in the interval 0, 2 pi does the function आपको गिवन है sin 2x attains its maximum value। तो बच्चों गिवन फंक्शन है आपके पास fx इक्वल टू साइन 2x। ओके, सो इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो बच्चों फंक्शन का डेरिवेटिव किया, साइन का डेरिवेटिव cos होता है, तो 2x का 2 लिख दिया। फिर आपने इस फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 पुट किया, तो वी हैव 2 cos 2x इक्वल टू 0। 2 से आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। हम जानते हैं साइन थीटा 0 कहां पे होता है, एक तो 0 पे, एक प्लस माइनस पाई पे, प्लस माइनस 2 पाई पे, प्लस माइनस 3 पाई पे एंड सो ऑन। साइन थीटा 0, थीटा की ये वैल्यू उसके लिए होता है, याद कर लो सभी। साइन 0 0 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन माइनस 180 0 होता है। जितने भी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई है, पाई है 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, प्लस माइनस के साथ सभी पे साइन 0 होता है। तो व्हाट अबाउट कोस? कोस 0 कहां पे होता है बच्चों? कोस 0 होता है 1 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे एंड सो ऑन। साथ में प्लस माइनस लिख सकते हो। तो कोस 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, जितने भी पाई बाय 2 के ओड मल्टीपल्स होते हैं, 1 पाई बाय 2, कोस 90 0, कोस 270 0, कोस, ठीक है, कितना हो गया 450 0 एंड सो ऑन। तो अगर कोस 0 होगा तो थीटा होगा 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो। पर हमें थीटा कौन है? 2x। तो cos थीटा 0 कब होता है? 1 पाई बाय 2 पे, 3 पाई बाय 2 पे, 5 पाई बाय 2 पे एंड सो। तो बच्चों हमने माइनस क्यों नहीं लिया? हमें x 0 और 2 पाई में लेना है, 0 और 360 के बीच में लेना है। तो इसलिए हमने माइनस वाली कोई वैल्यू नहीं ली, तो 2 से डिवाइड कर दिया सभी को। इसको 2 से डिवाइड किया पाई बाय 4, इसको 2 पे डिवाइड किया 3 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, यहाँ पे क्या आना था 7 पाई बाय 2 है ना एंड सो। अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 7 पाई बाय 4 एंड सो। लेकिन हमें x किसके बीच में लेना है? क्वेश्चन में गिवन है क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो बच्चों 0 और 360 में एक तो पाई बाय 4 आता है, एक तो 3 पाई बाय 4 आता है, 135 होता है, एक तो 5 पाई बाय 4 भी आता है। चेक कर लो 7 पाई बाय 4 चेक करें बच्चों, 7 into 45, पाई बाय 4 था 45, 35, 350 ये भी आता है बच्चों। ये 4 वैल्यूज जो है 0 2 पाई में आ रही है। तो सो मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन में अक्कर एट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, आल्सो इन दोनों पॉइंट्स पे भी चेक करना है। अगर क्लोज इंटरवल गिवन हो तो आपको एक तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चेक करना होता है और एक एंड पॉइंट्स पे भी चेक करना होता है। इन सभी पॉइंट्स में हमें फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल सकती है। तो क्वेश्चन है कौन से पॉइंट्स पे इंटरवल की इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। चलो चेक करें सभी।
ओके, तो हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, तो बच्चों 2 से डिवाइड किया, cos 0 कहाँ पे होता है 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, सो ऑन। फिर थीटा यहाँ पे 2x था, हमें तो बच्चों x चाहिए है ना, ये x की वैल्यू है, तो हमने 2 से सभी को डिवाइड किया, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, सभी को, सो ऑन। लेकिन सिर्फ ये 4 वैल्यूज जो है वो 0 और 360 के बीच में आ रही है। इसके बाद भी आप करोगे ना 9 पाई बाय 2, सो फिर यहाँ पे 9 पाई बाय 4, 45 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 405, इस पे लाइन नहीं करनी, इसलिए हमने ये 4 वैल्यू सिर्फ ली, ये 4 वैल्यू। तो मैक्स क्लोज इंटरवल अगर दिया हो तो ये चारों पे चेक कर रहे हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, आल्सो एंड पॉइंट्स पे इंटरवल के। तो बच्चों ये वाली वैल्यूज आपने फंक्शन में पुट करनी है। फंक्शन को देखिए थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन काफी इजी सम है। तो बच्चों फंक्शन है हमारा sin 2x। सबसे पहले आपने देखिए 0 पे चेक करते हैं, चलो x को 0 पुट करो, 2 into 0 0, sin 0 is 0। फिर चलो 2 पाई पे चेक करते हैं बच्चों, x को 2 पाई पुट करो, 2 into 2 पाई 4 पाई। तो अभी तो बताया sin 0 कहाँ पे होता है, अभी बताया आपको सर 0 पे, 1 पाई पे, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, सो ऑन। तो sin 4 पाई भी 0 होगा। फिर आपने पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, तो आपने x की जगह पे पाई बाय 4 पुट किया, 2 से 4 कटिंग होगी, sin 90 बच्चों 1 होता है। फिर आपने 3 पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू चेक की, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, कटिंग की तो sin 3 पाई बाय 2। तो बच्चों sin 270 आप सोल्व कर लेना, मेरे को पता है -1 होती है, तो ट्रिग्नोमेट्री सिखाइए आपको, sin 270 की वैल्यू -1 होती है, आप फाइंड कर लेना। फिर उसके बाद sin 5 पाई बाय 4 पे बच्चों 5 पाई बाय 4 पे sin 2 into 5 पाई बाय 4 कटिंग की sin 5 पाई बाय 2। बच्चों आप सोल्व कर लेना, sin ये कितना है 405 है, ठीक है, 5 कितना है कटिंग की 5 पाई बाय 2, 90 into 5 450 है। हमने +1 क्लास में बताया था, ऐसे निकालते ना, तो और में साइन कितना आ जाएगा, cos बन जाएगा, cos 0, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव, इसका आंसर 1 आएगा, आप सोल्व करके देख लेना 1 आएगा। फिर आपके पास 7 पाई बाय 4 पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, 2 into 7 पाई बाय 4, समझ आ रही सब कुछ। तो कटिंग की साइन 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 कितना होता है 90 into 7, साइन 630, देखो बच्चों, तो ये बनेगा cos 0, लेकिन माइनस फाइंड कर लेना, हमने ट्रिग्नोमेट्री में इन चीजों में काफी सम्स किए हैं, प्रैक्टिस की है। ओके, तो बच्चों सभी पॉइंट्स पे हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड की। सबसे छोटी वैल्यू कहां कितनी है बताइए, सबसे छोटी वैल्यू फंक्शन की एक ही है -1, लेकिन वो एक से ज्यादा पॉइंट पे मिल सकती है, ऑफ कोर्स मिल सकती है। तो लिखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin 2x इज इक्वल टू -1, वो कहां पे मिल रही है, एक तो 3 पाई बाय 4 पे मिल रही है, विच अकर एट 3 पाई बाय 4, एक तो बच्चों 7 पाई बाय 4 पे मिल रही है। तो मिनिमम वैल्यू -1 है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स पे मिल रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है फंक्शन की, इट इज 1, कौन से पॉइंट पे मिल रही है, एक तो बच्चों पाई बाय 4 पे मिल रही है और एक तो 5 पाई बाय 4 पे मिलती है। सो समझ आई सबको। ओके बच्चों, आज इन क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।